उद्देश्य यह है कि बिहार के सभी प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया है, अल्पसंख्यक समाज के। और ये आज यह बैठक इसलिए आहूत की गई है कि लोग विचार करें, गौर करें कि कम से कम लोग बैठ के विचार करें कि हमें जो नुमाइंदगी दे रहा है, हमें जो नेतृत्व दे रहा है, हमें जो भागीदारी दे रहा है, उसके साथ हम कैसे चलें। जिसके साथ हम 25-30 वर्षों से हैं, वो हमारे लीडरशिप को समाप्त कर दिया, हमें झोला ढोने पर मजबूर कर दिया, हमारे बच्चे को पलायन करने पर मजबूर कर दिया, मजदूर बना दिया, हमें वोट देने वाला एक मशीन बना दिया। लेकिन उस वोट देने से हमें कोई लाभ नहीं मिला। आज कंधा सा कंधा मिलाकर जनसुराज हम लोगों के साथ चलने का वादा करता है। अगर हम जनसुराज के साथ आते हैं तो हमें भागीदारी भी मिलेगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी और किसी के पीछे झोला नहीं ढोएंगे, बल्कि बराबरी में कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और नया बिहार को बनाएंगे। नया बिहार जब बनेगा, सुंदर बिहार जब बनेगा, तो हमारे बच्चे भी सुंदर होंगे, हमारे बच्चों का भी पलायन रुकेगा, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और एक नया तारीख कायम होगा। किशोर की जो राजनीति है, इसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी है, जो बोलते हैं वो दिखता है। आज जो ट्रांसपेरेंट राजनीति है, उनका जो आप देख रहे हैं संविधान है, इस संविधान के अंदर में राइट टू रिकॉल लेकर के प्रशांत किशोर जी ने ये साबित कर दिया है कि जो लोग हमारे जीत करके भी जाएंगे, वो समाज के अंदर में किसी भी तरह का गलत नहीं करेंगे और बेईमानी नहीं करेंगे। तो कहीं ये एक ईमानदारी का प्रतीक है। तो प्रशांत किशोर जी पर भरोसा किया जाता है और किया जा सकता है। इसलिए आज मुसलमान जो है पूरे भरोसे के साथ प्रशांत जी के साथ में है। और 5 साल हम लोग इन पार्टी को भी देखेंगे, क्योंकि जब 35 साल हमारा कुछ नहीं हुआ तो 5 साल और किया जाएगा। तो मुझे यकीन है, और मुझे ही नहीं, बिहार के पूरे मुसलमानों को, पूरे मुसलमान के साथ साथ सभी समाज के लोगों को, प्रशांत जी को यकीन है और सभी समाज के लोग मिल करके इस बार बिहार को बदलेंगे। आप परिचय देंगे कि आप कहाँ से आए, किस जिले से आए? मैं मधेपुरा जिला से भी, रास्ता वाला नाम है मेरा, मैं जिला संयोजक हूँ वहाँ से। पहला सवाल प्रशांत किशोर में आरोप लगता है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। और बी टीम जो बोल रहे हैं, तो बी टीम तो आप एक्चुअली अगर बोलिए तो नीतीश कुमार जी को बोलिए, जो हमेशा भाजपा गठबंधन में काम किए और खुद को समाजवादी बता रहे हैं। बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस का ये सियासी नुमाइंदगी और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक मुस्लिम को बेदार करने के लिए और उस अगले विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति के तहत मुसलमान चुनाव लड़ेंगे, इनके लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और तमाम बिहार के मुस्लिम जो पढ़े लिखे हैं, जागृत हैं, समाज सेवी हैं और जनसुराजी हैं, वैसे लोग समाज में किस तरह का इम्पैक्ट पैदा करेंगे, ताकि बिहार बदलाव जो होगा जो नेक्स्ट सरकार बनेगी हमारी जनसुराज की, उसमें हम लोगों को अहम रोल अदा करना है और हिस्सा अपना लेना है। जैसा मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा है कि जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, वो चक्कर क्या है, पिछले 30 साल से बिहार को लूट रहे थे, अभी उनकी कुर्सी खिसकती भी नजर आ रही है। तो ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। समर्थ चौधरी, दिलीप जायसवाल हो, इन सब के खिलाफ कौन बोल रहा है? आखिर उन्होंने अब तक क्यों नहीं बोला था जो इल्जाम लगा रहे हैं? क्या लगता है इस बार मुसलमानों का ही नहीं, पूरे बिहार के जो अच्छी सोच रखते हैं, सब लोग जनसुराज के साथ हैं और एक मजबूत सरकार बनेगी। या प्रशांत किशोर जनसुराज बहुत मजबूती से सरकार बनाएंगे। कभी से धोखा खाने के बाद अगर कह लीजिए राजद हो या कांग्रेस हो या फिर जदयू हो, अभी इसकी क्या? इसलिए कि 30 साल से आप ठगे ही जा रहे हैं। एक बार और चेक कर लीजिए, ऑलरेडी जब 30 साल से ठगे जा रहे हैं, इसने पिछले 30 सालों में क्या आपने किया है? जबकि प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं जितनी आपकी आबादी उतनी आपकी हिस्सेदारी। एक बार ट्राई इसको भी कीजिए, बहुत बेहतर रहेगा ये आने वाला वक्त। अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है और हम लोगों ने जो इंतजाम किया था उसका 10 गुना लोग यहाँ पे आए हैं। यही बदलाव की पहचान है कि हज भवन के अंदर भी और हज भवन के बाहर भी लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि उनको जो उम्मीद थी, जिस पार्टी की तलाश थी ऑप्शन में, वो जनसुराज अपने आप को साबित कर दिया मुसलमानों के बीच में कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और महागठबंधन के ब्लैकमेलिंग से निकलने की यही पार्टी है जो हमको निकालेगा। और मुसलमान लगभग निकल चुका है, अब जनसुराज की बहार है। और नवंबर में ऊपर वाले की दुआ से और मुसलमानों के वोट से
जनसुराज सरकार बनाने जा रही बिहार में, उसी का ये पहचान है। मुसलमानों के मुसलमान को तो बिना डिमांड के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने बिहार में तो सबसे बड़ा कमाल ये दिखाया कि तमाम पार्टियां अभी चुप है मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में, लेकिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने 40 सीटों को मुसलमानों को देने का काम किया।